बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज़ क्या है, ये क्यों होता है, इसके होने की वजूहात क्या हैं, किस तरह ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। घर पर आप किस तरह इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ का मर्ज़ हो चुका है या होने वाला है। क्या शुगर का मर्ज़ कभी ठीक हो सकता है, इसका कोई इलाज मौजूद है? और कुछ ऐसी गलतफहमियाँ जो कि शुगर के मर्ज़ के बारे में पाई जाती हैं। प्यारे दोस्तों, हर 11 में से एक इंसान शुगर का मरीज़ है और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आधे लोगों को मालूम ही नहीं कि उनको शुगर का मर्ज़ है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको शुगर के मर्ज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि हो सकता है कि आप भी शुगर के एक मरीज़ हों और इसके बारे में आपको मालूम ना हो। लेकिन यहाँ सबसे पहला सवाल ये उठता है कि डायबिटीज़ या शुगर है क्या? दोस्तों, हमारी बॉडी करोड़ों सेल्स यानी खुलियों से मिलकर बनी है। आप अपनी बॉडी के सेल्स को गाड़ी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी के सेल्स को काम करने के लिए भी ईंधन चाहिए होता है। जैसे गाड़ी में हम ईंधन के तौर पर पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हमारे सेल्स ईंधन के तौर पर ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा मैदा और हाजमे का निज़ाम खाई गई खुराक को ग्लूकोज में बदल देता है और यही ग्लूकोज हमारी बॉडी के सेल्स को एनर्जी देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे गाड़ी के ईंधन की टैंकी से गाड़ी के इंजन तक पेट्रोल को पहुंचाने के लिए पाइप की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह हमारे सेल्स यानी खुलियों तक ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे लबलबे यानी पनक्रियाज में बनता है। इंसुलिन ग्लूकोज को अपने साथ बाइंड कर लेता है और बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देता है। इस तरह इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। लेकिन जब ग्लूकोज किसी वजह से हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाता तो ये हमारे खून में बढ़ने लगता है और इसी कंडीशन को डायबिटीज़ यानी शुगर कहते हैं। डायबिटीज़ की दो इकसाम होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में या तो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनती ही नहीं, या अगर बनती है तो वो हमारी ज़रूरत से बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे लबलबे में मौजूद वो सेल्स जो कि इंसुलिन को बनाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें गलती से ख़त्म कर देता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों को रोज़ाना इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन दुनिया भर में जितने डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इनमें से सिर्फ 5% ही टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो दुनिया में ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में या तो हमारा लबलबा बहुत कम इंसुलिन को बनाता है, या जो इंसुलिन बनती है वो इस काबिल ही नहीं होती कि हमारी बॉडी के सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचा पाए, या ये दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को आमतौर पर मेडिसिन दी जाती हैं जो कि वो मुंह के जरिए इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन बुनियादी तौर पर हमारे लबलबे को स्टिमुलेट करती हैं, जिसके बाद लबलबा ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि डायबिटीज़ हमारे जिस्म को नुकसान कैसे पहुँचाती है। अब चूंकि डायबिटीज़ के मर्ज़ में ग्लूकोज हमारे सेल्स तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए हमारे खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ने लगती है। यही वजह है कि शुगर का मर्ज़ का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। हमारे खून में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। ये हमारी आंखों में जाकर आंखों को डैमेज करता है। हमारे दिल, हमारे गुर्दों और हमारे खून की नालियों और रगों में जाकर इनको डैमेज करने लगता है। इसकी वजह से हमारे गुर्दों के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमें दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के खतरात भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, आप घर पर कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज का मर्ज हो चुका है? शुगर का मर्ज होने पर कुछ सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, कुछ निशानियां नजर आती हैं और आप इन्हीं निशानियों के जरिए पता चला सकते हैं कि आपको डायबिटीज का मर्ज हो चुका है। दोस्तों, डायबिटीज में प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, बार बार प्यास लगती है। इसी तरह आपको बार बार भूख भी लगती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आने लगता है। जब पेशाब किया जाता है तो पेशाब से एक मखसूस किस्म की स्मेल आती है और अगर पेशाब करने के बाद अच्छी तरह से पानी नहीं गिराते तो कुछ देर के बाद पेशाब पर चोंटियां आ जाएंगी, आपको कमजोरी महसूस होने लगेगी। अगर आपको कोई जख्म वगैरह हो जाता है या कोई चोट वगैरह लग जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होती है, यानी कि जख्म भरने का अमल बहुत आहिस्ता हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा और रात का खाना खाने के बाद आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपका दिल किसी काम करने को जी नहीं चाहेगा, यानी कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि कोई काम किया जाए। अगर आपको इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा इलामात नजर आती हैं तो फौरी तौर पर अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं। अगर आप सुबह फास्टिंग हालत में यानी सुबह बिना कुछ खाए पिए अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हैं और वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आता है तो समझ जाएं कि आपको शुगर का मर्ज हो चुका है। और इसी तरह अगर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद अपना शुगर का टेस्ट करते हैं
اور وہ 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ آتا ہے تو پھر بھی سمجھیں کہ آپ کو شوگر کا مرض ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔